सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनियम्स का थर्ड पार्ट है और इसी के साथ ये सिनोनियम सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वोकैब के सेक्शन में रहेगा वो हमारा एंटोनियम की सीरीज रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा फर्स्ट वर्ड है क्या? कर्सरी। तो कर्सरी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज क्विक। बाकी टेंडर का मीनिंग क्या होता है? काइंड, या फिर और हम क्या बोल सकते हैं? लविंग। क्लियर है? सो नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्रैंक होना, है ना? बहुत ज़्यादा क्या होना? फ्रैंक होना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रैंक। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज फ्रेंडली। बाकी नॉइजी तो मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा, है ना? ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। क्लियर है? रिड्यूस माने क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना। सो नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्ड्यूरेट। तो ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? एडामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को क्या कर देना? रिफ्यूज कर देना। क्लियर है? रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। बाकी ऑब्सेस्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होना, है ना? कि मतलब ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, एकदम सर पर धुन सवार हो जाती है ना किसी चीज की, तो वो क्या होती है? ऑब्सेस्ड। क्लियर है? सो नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। देखिए, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो आप नहीं चाहते हो करना, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज अनविलिंगली। फॉरगो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉरगो का मीनिंग क्या था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फॉरगो हमने क्या पढ़ा था। बाकी अनवांटेड का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत हमें नहीं है। बाकी अमेंडेबल, देखिए ये अमेंडेबल का मीनिंग जो है ये होता है कि किसी चीज को क्या करना? सही कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं, या इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर मैं शब्द बोलूं तो क्या होगा? किसी चीज को संशोधित कर सकते हैं, है ना? कोई चीज जो थी वो अभी तक तो जैसी थी, लेकिन अब आप चाहते हो कि उसमें कोई चेंजेस किए जाएं, तो वो क्या होता है? अमेंडेबल। क्लियर है? सो नेक्स्ट वर्ड इज इम्बेसिलिटी। ठीक है, तो इम्बेसिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर है स्टूपिडिटी। एक ऐसी चीज जो बिल्कुल बेवकूफी से भरी हुई हो, तो वो क्या होता है? स्टूपिडिटी। क्लियर है? बाकी वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्बोसिटी मतलब क्या होता है कि जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है ना? किस चीज की? वर्ड्स की। आप उससे ज्यादा वर्ड्स का यूज करते हो किसी चीज को बोलने में या एक्सप्लेन करने में, तो वो क्या होता है? वर्बोसिटी, है ना? बाकी इनकोहेरेंस का मीनिंग क्या होता है? कि जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है, जिसमें आपको क्लियरिटी ना मिले, तो वो क्या होता है? इनकोहेरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टूपिडिटी। हमारा वर्ड है पल्पेबल। तो पल्पेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होना? क्लियर होना, या और क्या बोल सकते हैं हम? कि ऑब्वियस होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज ऑब्वियस। बाकी इमेंस का क्या होता है? वेरी ग्रेट और लार्ज, है ना? वेरी ग्रेट और लार्ज। सो नेक्स्ट वर्ड इज सॉन्टरिंग। ठीक है, देखिए सॉन्टरिंग का मीनिंग क्या होता है? आपने हिंदी में तो काफी बार सुना होगा इस वर्ड को। इसका मतलब होता है टहलना, है ना? तो आज से आप टहलने की जगह क्या वर्ड का यूज करेंगे? सॉन्टरिंग। क्लियर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रॉलिंग। ठीक है, बाकी ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी के साथ चलना, है ना? दौड़ना नहीं है ना, जॉगिंग करनी है, लेकिन बहुत तेजी के साथ चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिस्क वॉकिंग। क्लियर है? सो नेक्स्ट वर्ड इज नोविस। देखिए, इस वर्ड को आप बहुत ज्यादा गेम्स वगैरह में देखते हैं। नोविस मतलब ऐसा इंसान होता है जो क्या होता है? अनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनएक्सपीरियंस्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बिगिनर। ठीक है, क्यूरियस मतलब किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक हो कोई, है ना? तो वो क्या होता है? क्यूरियस। क्वेरलसम मतलब एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जो कि झगड़े का कारण बनती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? क्वेरलसम। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, एंड नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? द वन हैविंग हैविंग मोर मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। ठीक है, मतलब एक ऐसा
वर्ड जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, एम्बिगुअस। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड इज कल्मिनेशन। तो देखिए कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, क्लाइमैक्स। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, या सडन चेंज आ जाता है, या क्या बोलते हैं हम, क्लाइमैक्स आ गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हो, कल्मिनेशन। बाकी अबाइस माने क्या होता है, अबाइस माने होता है जैसे खाई वगैरह जो होती है ना आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अबाइस। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज जेन्युअल। तो जेन्युअल का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा क्या होना, फ्रेंडली होना। ठीक है, क्या होना, फ्रेंडली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज कॉर्डाइल। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, कॉर्डाइल। तो नेक्स्ट वर्ड इज लोक्वेशियस। तो लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बातूनी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टॉकेटिव। ठीक है। बाकी स्लो, आराम से, कंटेंट मतलब मैटर, सब्जेक्ट, अनक्लियर, एक ऐसी चीज जो कि क्लियर ना हो या उसमें क्लियरिटी ना हो। नेक्स्ट इज वियरी। तो वियरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा थका देने वाला, है ना। इसको क्या बोलेंगे, थका देने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज टायरिंग। ठीक है। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, फटीग भी बोलते हैं, फटीग। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज शिवरिंग। शिवरिंग माने कपकपाना, जैसे ठंड की वजह से हम कपकपाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिवरिंग। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉजिबल। तो प्लॉजिबल मतलब एक ऐसी चीज जो रीजनेबल हो। ठीक है, क्या हो, रीजनेबल। तो वो क्या हो जाएगा, प्लॉजिबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सीमिंगली ट्रू इज द राइट आंसर। ठीक है। और प्लीजिंग टेस्ट का मतलब एक ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो खाने में, या बहुत मतलब आपको बहुत ही पसंद हो खाने में, तो वो क्या होता है, वो चीज क्या होगी आपके लिए, बहुत ज्यादा प्लीजिंग टेस्ट देगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेसन। तो ट्रेसन का मतलब क्या होता है, डिसलॉयलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मेनली ये जो है, हम ये कंट्री के एस्पेक्ट में ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। एब्सोर्डिटी का मतलब क्या होता है, रिडिकुलस। ठीक है, रिडिक्यूलस। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज अनसेरेमोनियस। ठीक है। तो अनसेरेमोनियस का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से किसी चीज को करना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूसिड। तो ल्यूसिड का मीनिंग क्या होता है, क्लियर, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन फ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जो क्या हो, काफी ज्यादा स्मूथ हो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, फ्लुएंट। नेक्स्ट इज फैमिलियर। फैमिलियर मतलब क्या हो, अच्छी तरीके से नोन में हो, तो क्या हो जाएगा, वेल नोन इज द राइट आंसर। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। देन एफिमेरल। ठीक है। एफिमेरल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो क्या हो, बहुत ज्यादा मोमेंट्री हो। ठीक है, क्या हो, मोमेंट्री। मोमेंट्री का मतलब क्या हो, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए हो, है ना। जिसे बोलते हैं ना, कुछ ही क्षण के लिए, तो वो क्या हो जाता है, एफेमेरल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज शॉर्ट लिव। ठीक है। बाकी डिस्टर्बिंग का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज की ओरिएंटेशन खराब कर देना या पोजीशन खराब कर देना, दैट इज डिस्टर्बिंग। ठीक है। देन फिल्थी का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा, या और क्या बोल सकते हैं हम, डर्टी। क्लियर है। पॉवर्टी तो मतलब पता ही होगा आपको। देन नेक्स्ट वर्ड इज सरमाउंट। ठीक है। तो सरमाउंट का मीनिंग क्या होता है, सरमाउंट मतलब होता है किसी चीज को ओवरकम कर लेना। ठीक है। तो सरमाउंट का मतलब क्या होता है, ओवरकम कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जैसे आपको किसी चीज या कोई कंडीशन है, मुश्किल है, जिसको आप सक्सेसफुली सरपास कर गए हो, या क्या कर गए हो, ओवरकम कर गए हो। क्लियर है। नेक्स्ट कैप्चर तो पता ही होगा, किसी चीज को हड़प लेना या अपने अंडर में ले लेना। ठीक है। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की जो चीजें हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज नेबुलस। ठीक है। तो नेबुलस का मीनिंग क्या होता है, देखिए नेबुलस का वैसे मीनिंग अगर बात करें, तो ऐसी चीज जो क्या हो, क्लियर ना हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, नॉट क्लियर। और क्या बोल सकते हैं, जो चीज डिफाइनाइट ना हो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो नेबुलस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज वे। ठीक है। और रिवॉल्यूशनरी का मीनिंग क्या होता है,
रिवॉल्यूशनरी का मीनिंग होता है एकदम से सडन चेंज, है ना, कॉजिंग ग्रेट चेंज, दैट इज रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब शुरुआत करना किसी भी चीज की, और इडियोटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टूपिडिटी, है ना, या बेवकूफी। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज यूबिक्विटस। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या होता है, यूबिक्विटस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो एक रूट वर्ड से भी मिलकर बना है, दैट इज ओमनी, है ना। ओमनी मतलब हम ओवरऑल या सब मिलाकर बात करते हैं। ठीक है, और एक ऐसी चीज जो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, तो एक ऐसे इंसान या एक ऐसी चीज जिसकी क्या हो, कंप्लीट क्या हो, अथॉरिटी हो। ठीक है, कंप्लीट अथॉरिटी इज ओमनीपोटेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब हम बेसिकली ऐसे लोगों को डिनोट करते हैं एफ्लुएंट से जो काफ़ी क्या हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, है ना, या ऐसे इंसान जिनकी जो पहुंच हो, ठीक है, या कॉन्टैक्ट्स हो वो काफ़ी अच्छे लेवल के हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट पर्सन। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज स्क्वेंडर। तो देखिए स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बेकार हो जाना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक्सपेंसिव मतलब क्या है, जो बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉस्टली हो, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव। लिटर माने क्या होता है, लिटर माने होता है पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, पीसेस ऑफ पेपर। क्लियर है। इकोनॉमिकल मतलब बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो। ठीक है, इकोनॉमिकल मतलब पॉकेट फ्रेंडली, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है ना उससे कम खर्चे में ही चीज़ें हो जाना। और ये जो स्क्वेंडर होता है ना ये वेस्ट होता है, लेकिन किस सेंस में होता है, इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ टाइम और मनी। ठीक है, क्लियर है ये। सो नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। तो होमेज का मीनिंग क्या होगा, किसी इंसान को क्या देना, स्पेशल ऑनर देना। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में किसी दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं तो हम उनको क्या देते हैं, कि स्पेशल ऑनर देते हैं, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रेजिस्टेंट माने क्या होता है, किसी चीज का क्या करना, अपोज करना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट। ठीक है, फिर सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, एक अनरीजनेबल चीज, है ना, या इलॉजिकल भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो केयरफुली तो मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज शिवेलरस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट हैंडसम, तो एक अच्छा दिखने वाला इंसान। ठीक है, फिर क्या है, टिंकरिंग। ठीक है, टिंकरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है ट्राई टू रिपेयर समथिंग, ट्राई टू रिपेयर समथिंग विदाउट नॉलेज। ठीक है, विदाउट नॉलेज। ठीक है, मतलब एक ऐसे ही चीज करना या चीज को ठीक करने की कोशिश करना जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्रूड, तो पता ही है, अनरिफाइंड, अनरिफाइंड। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेंट। तो डोरमेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट कॉज स्लीप, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्लीपिंग। हम्बल का मतलब क्या होता है, काइंड। क्लियर है। क्विक, बहुत ज़्यादा तेजी से। ठीक है, तो डोरमेंट का आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज इटर्नल। देखिए इटर्नल का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो अमर, है ना, एक ऐसी चीज जो हमेशा के लिए है। ठीक है, अमर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एवर लास्टिंग। ठीक है, देन मॉडेस्ट का मीनिंग क्या होता है, हम्बल। क्लियर है। परप्लेक्स्ड आप पढ़ ही चुके हैं, क्या है, कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड। हिडन मतलब
छुपा हुआ, तो इसको हम और क्या जानते हैं, कंसील। क्लियर है। सो नेक्स्ट वर्ड सेवेज। देखिए ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं आजकल सोशल मीडिया रील्स वगैरह में, सेवेज रिप्लाई, है ना। तो सेवेज रिप्लाई का अगर जनरल बात करें तो मुंह तोड़ जवाब देना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज वायलेंट। क्लियर है। फर्स्ट रोज, रोज माने क्या होता है, किसी को जगाना, पीस मतलब शांति, ह्यूमिलिएट मतलब किसी को बेइज्जत करना। क्लियर है। तो सेवेज का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वायलेंट। तो नेक्स्ट वर्ड इज रिगार्ड्स। तो देखिए रिगार्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को रिस्पेक्ट देना, है ना, किसी की इज्जत करना। तो रिगार्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट। देन पिटी। पिटी का मतलब क्या आता है, किसी पे दया दिखाना। ठीक है। पिटी मीनिंग क्या होता है, किसी पे दया दिखाना। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन तो आपको पता ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे लोगों को इंक्लूड करती है और एक टाइप का टास्क परफॉर्म करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज सोपोरिफिक। तो सोपोरिफिक का मीनिंग क्या होता है, स्लीप इंड्यूसिंग। ठीक है। ऐसी चीज जो आपको थोड़ी डिजीनेस सी फील करवा दे, तो वो क्या होती है, सोपोरिफिक। क्लियर है। नेक्स्ट इज सुप्रीम। तो सुप्रीम आपको पता ही होगा क्या होता है, एपेक्स, टॉप, एकदम टॉप पोजीशन पे। टेरिफिक का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं एक्सीलेंट। ठीक है। और सूथिंग मतलब क्या होता है, प्लीजेंट, एक ऐसी चीज जो काफी आपको अच्छी लगे। क्लियर है। सो इसी के साथ आज हमारी जो सिनोनियम्स की सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। तो फिर मिलते हैं आपसे वोकैब के नेक्स्ट सीरीज में, जो कि रहेगी आपके एंटोनियम्स की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।